जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज रहेगा पार्ट सेकंड। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम जेओआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो जेओआईटी का एग्ज़ाम है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी कंडक्ट होने वाला है। विद इन आपको अगस्त मंथ में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लें, क्योंकि आपने देखा होगा हाई चांसेस रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीटेड होने के, है ना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इन वीडियो में ना हम अप्रॉक्स 30 का क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर्स इन ISO OSI ए रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाई बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया ना, ये एक ISO OSI मॉडल होता है ना। इसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल लेयर, तो टोटल लेयर होती है यहाँ पे 7, है ना। तो 7 लेयरों में से 2 लेयरें बताई हुई है, एक तो फिजिकल लेयर पूछी, एक पूछी गई नेटवर्क। पूछा गया इन दोनों के बीच में कौन सी लेयर यहाँ पे आती है ना। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, डाटा लिंक, है ना। तो डाटा लिंक आपने याद रखना, ये फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में पाई जाती है। और टोटल लेयरों की याद रखना है, वो कौन सी है, वो है टोटल 7 लेयर है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which layer in ISO OSI reference network model in responsible for routing for packet over network, है ना। तो OSI या OSI या ISO रेफरेंस नेटवर्क मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क पर पैकेट में राउटिंग के लिए जिम्मेवार होती है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी लेयर होती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी, नेटवर्क लेयर, है ना। तो नेटवर्क लेयर आपने याद रखना, ये क्या करती है, ये आपका रेफरेंस नेटवर्क मॉडल टू रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग और पैकेट ओवर नेटवर्क, तो याद रखना है ना। चलिए, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि टोटल लेयर कितनी होती है, 7 लेयर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे repository that is collaboratively edited by the members of the concerned community is called as, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि वेब आधारित सूचना रिपोजिटरी जो कि कंसर्ड कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा कोलेबरेटली एडिट होता है, उसे क्या कहा जाता है। देखो, जो कोलेबरेटली एडिटिंग होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको आपने ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं ऑप्शन बी, विकी, WIKI, है ना। विकी, विकी क्या होता है, ये मूव्ड डाटा अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क करता है। क्लियर। और अच्छा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ये क्या करता है ना, यूज़र कैन फ्रेंडली ऐड एंड एडिट कंटेंट करता है ना। ये इसका एग्जांपल आपने ध्यान रखना, विकीपीडिया इज़ द मोस्ट फेमस एग्जांपल। तो ये आपने ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये कम्युनिटी को कंसर्न और मेंबर के साथ कोलैबोरेट करने का काम करते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिसीव्ड फॉर अनलाइसेंस्ड यूजिंग इज कॉल्ड डैश बैंड, है ना। अनलाइसेंस्ड यूजेस के लिए स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी बैंड रिजर्व होती है ना। तो वो क्या कहलाती है, तो फ्रेंड इसका जो याद रखना है आपने, वो क्या कहलाती है, ISM, ऑप्शन बी, ISM। तो ISM की फुल फॉर्म याद रखना है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड, है ना। तो याद रखना है क्या है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड, तो इसकी फुल फॉर्म है। तो याद रखना है फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ रिसीव्ड फॉर अनलाइसेंस्ड यूजिंग। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। A computer can capture all packets being transmitted over the shared transmission medium by setting the network इंटरफेरेंस इन डैश मोड, है ना। तो बोला गया कि कौन सा मोड में नेटवर्क इंटरफेस को सेट करके एक कंप्यूटर शेयर किए ट्रांसमिशन माध्यम के ऊपर ट्रांसमिटर किए जाने वाले सभी पैकेट्स को कैप्चर रखता है ना। तो वो कौन सी चीज़ है, तो वो आपने ध्यान रखना है, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, है ना। तो ऑप्शन सी क्या है, प्रोमिस्कस, है ना। प्रोमिस्कस ये इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। तो ये याद रखना, ये क्या करता है, ये नेटवर्क इंटरफेस को सेट करके कंप्यूटर शेयर एंड ट्रांसमिशन माध्यम के ऊपर ट्रांसमिट किए जाने वाले सभी पैकेट्स को कैप्चर करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस, है ना। इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा इनवैलिड IPv, है ना। तो ये आपने देखा ही होगा, जैसे आपका क्या चलता है, जैसे TCP, है ना, या फिर IP जो लिंक होते हैं, उसमें यहाँ पे राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा ना। इसमें इनवैलिड की बात करिए, इनवैलिड कौन सा रहेगा, तो देखिए इनवैलिड इसमें रहेगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी, है ना। इनवैलिड क्या रहेगा, ऑप्शन डी 192.161.270, है ना। तो देखो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इसमें क्या चलता है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है, 250,
255 तक इसमें मैक्सिमम वैल्यू रहती है। तो 255 से ऊपर चले गया है ना, 270 चला गया, तो इसका मतलब ये क्या है, इनवैलिड है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी है ना, IPv4 एड्रेस की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिसीव्ड बाई IANA फॉर प्राइवेट यूजेस, है ना, इसमें से कौन सा IANA के द्वारा प्राइवेट यूज़र के लिए IPv4 एड्रेस सीरीज रिजर्व्ड है ना। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, रिजर्व्ड कौन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, है ना। तो मैंने आपको अभी बताया इसकी जो मैक्सिमम चलता है ना वो कितना चलता है, 255। तो 255 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे IANA की बात हुई है ना। चलो, तो ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रकार है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो वो कौन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, मल्टी मोड रहेगा। ऑप्शन सी, ये क्या है, मल्टी मोड है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी है ना। विच ऑफ द फ्लाइंग इज फॉलोइंग वाई इज द टाइप बाय द ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना। चलो, तो ये हो गया मल्टी मोड। नेक्स्ट देखते हैं। और जो ये आपने ध्यान रखना, UTP हो गया और इथरनेट हो गया और साथ में AC86 हो गया, ये कैसे, ये कॉपर केबल होती है। ये कैसी केबल होती है, ये आपने ध्यान रखना फ्रेंड, ये कैसी होती है, कॉपर केबल होती है। कैसी, कॉपर केबल होती है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ से आगे। नेक्स्ट आता, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म WEP यूज्ड इन वाईफाई सिक्योरिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि वाईफाई सिक्योरिटी के लिए एक टर्म होती है WEP, है ना। तो WEP की फुल फॉर्म पूछी गई है ना। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, वायरलेस इनेबल पासवर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो सॉरी इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी, है ना, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो ये इसकी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो ये है WEP की फुल फॉर्म, और ये किस में यूज होता है, वाईफाई, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द जनरली नॉट ए फंक्शन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से सामान्यतः कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। क्या वो प्रोसेस मैनेजमेंट है, क्या वो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, क्या वर्ड प्रोसेसिंग है, या मेमोरी मैनेजमेंट है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन, अपने ध्यान रखना, ऑप्शन सी, है ना, वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है इसका राइट आंसर नहीं है ना, नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग। बाकी सारी ये ऑपरेटिंग फंक्शन है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग CPU शेड्यूल्ड एल्गोरिदम में नॉट कॉजेज स्टारवेशन। इसमें से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टारवेशन का कारण नहीं है, नहीं हो सकता है ना। तो कौन नहीं हो सकता है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, है ना, रोबिन बॉन्ड, है ना, रोबिन, और सॉरी राउंड रोबिन ये इसका राइट आंसर नहीं है ना। ये क्या होता है, एक प्रोसेस गेट इक्वल CPU साइलेंस सिक्वेंटली होता है ना। तो ये याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ से आगे। नेक्स्ट है, A dash dash is the memory area that stored that data while it is being transferred between two device or between a device and an application। मतलब एक ऐसी मेमोरी क्षेत्र होता है जो कि डाटा स्टोर करता है, चाहे या दो डिवाइस या डिवाइस और एप्लीकेशन के बीच ट्रांसफ़र हो। क्या वो स्पूल है, क्या वो स्टैक है, क्या वो बफर है, क्या वो कैश है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर याद रखना है वो क्या है, वो है ऑप्शन बी, सी, बफर, है ना। तो बफर क्या करता है, ये होल्ड डाटा टेम्परेरी बिटवीन डिफरेंट स्पीड डिवाइस। क्लियर। चलो, और कैशे तो आपको बताइए होगा, कैशे मेमोरी क्या होता है, ये होता है एक नॉट टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट, है ना, स्टोर्ड फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फॉर स्पीड के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से कौन सा मेजर वर्जन नहीं है। क्या वो विंडो विस्टा है, पता ही होगा आपको, है ना, विंडो XE है, विंडो ME है, या विंडो XP है। तो इसका आपने ध्यान रखना है फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना, विंडो XP जो है इसका एक वर्जन नहीं है ना। विंडो विस्टा भी आपको पता ही है, विंडो मिलेनियम जिसको मिलेनियम एडिशन कहते हैं, XP एक्सपीरियंस हो गया, है ना। तो ये इसका राइट आंसर, बट ऑप्शन बी आपने ध्यान रखना ये वर्जन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इन विंडो 10 हाउ कैन वन स्नेक ए पीक्स एट द डेस्कटॉप विदाउट
क्लोजिंग और मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडो, यानी विंडो 10 में सभी ओपन विंडो को बंद या मिनिमाइज के एक स्नीक पीक कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो ऑप्शन बी है ना। बी क्या कहता है, बी कहता है कि बाय मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ द टास्क बार। तो इससे क्या होता है, इससे जो है विंडो को बिना बंद या मिनिमाइज किए स्नीक पीक कर सकते हो आप, है ना। बाय मूविंग द माउस कर्सर एट एंड द ऑफ द टास्क बार। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल ओवर, ये वही क्वेश्चन है ना। नहीं सॉरी, विंडो 10 में जो आप देखने के इच्छुक है, इसके अतिरिक्त सभी अन्य विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने का शॉर्टकट मेथड क्या है। अगर आपको विंडो मिनिमाइज़ करनी है ना, तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड आपको क्या देखने को मिलेगा, वो है ऑप्शन बी। तो वो है क्या, बाय ग्रैबिंग द विंडो टाइटल बार यूजिंग माउस एंड शेकिंग इट, है ना। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। बाय ग्रैबिंग एंड द विंडोज़ टाइटल बार यूजिंग माउस एंड शेकिंग इट। तो ये विंडो 10 में आप देख सकते हो कि विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने का ये क्या होता है, शॉर्टकट मेथड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विंडो 10 द डैश डैश प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशन, टॉगल बैटरी से मोड, चूज इन नेटवर्क एंड एसएस टेबल मोड। विंडो 10 में नोटिफिकेशन या शीघ्र पहुंच, टॉगल बैटरी सेवर मोड, नेटवर्क चेन और टैबलेट मोड एक्सेस प्रदान करता है। कौन करता है, क्या मेन्यू बार करता है, क्विक लॉन्च बार करता है, एक्शन बार करता है या स्टेटस बार करता है। तो इसका फ्रेंड आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, है ना, एक्शन सेंटर। तो एक्शन सेंटर ये सब काम करता है ना। तो वो क्विक असेस ऑफ नोटिफिकेशन भी करेगा, टॉगल बैटरी सेवर मोड भी करेगा, चूज अ नेटवर्क एंड असेस टेबल मोड भी करता है। तो याद रखना क्या है, एक्शन सेंटर। नेक्स्ट आता है विच इसमें से कौन सा वो स्थिति का वर्णन करता है जब कोई इनपुट यूज़र द्वारा देने पर कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना। विच ऑफ द दीज डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन अ कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ऐसा क्या चीज़ है जब वो मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं करता है ना, तो वो क्या हो सकता है। तो ऑप्शन बी क्या है, हैंग, है ना। तो ऑप्शन बी आपने याद रखना, हैंग। तो देखो इसमें क्या हो जाता है कि जो सिस्टम ऐप वगैरह क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, कई बार आपका फ़ोन भी हैंग हो जाता है ना। तो इस तरह से वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है ना। तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल हैंग हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है, ए डैश डैश इज अ सिचुएशन दैट अराइज व्हेन टू थ्रेड्स access to shared variable simultaneously and the final value of the variable depend upon the order of the एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड इंस्ट्रक्शन। मतलब एक परिस्थिति है जो उद्भव होती है जो दो थ्रेड एवं साझा चर को एक साथ एक्सेस करती है और अंतिम चर थ्रेड निर्देशों के कार्यान्वयन की श्रेणी पर निर्भर करता है। ये क्या चीज़ होती है, क्या वो डेडलॉक है, रेस कंडीशन है ना, या फिर बिलेटली एनामोली है, या फिर कैशे मिस है। तो फ्रेंड इसका आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रेस कंडीशन। इसका आंसर क्या रखना है याद, रेस कंडीशन इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेट फाइल। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन फाइल का क्या फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन। तो देखो बात किसकी हो रही है, एंड्रॉयड की बात हो रही है। तो ये आई थिंक सबको ही पता होता है, APK, है ना। APK इसका होता है यानी एंड्रॉयड पैकेज किट। इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी, एंड्रॉयड पैकेज किट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एंड्रॉयड पैकेज किट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है रेड हैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो रेड हैट क्या चीज़ है, क्या ये एंटीवायरस है, क्या ये लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो आई थिंक सबको ही पता होगा ये क्या है। ये एक लाइनक्स, ये आपका लाइनक्स आवंटन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना लाइनक्स। ये रेड हैट क्या होता है, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और ये एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द लाइनक्स कमांड टू डिलीट ए फाइल। एक फाइल को डिलीट करने के लिए लाइनक्स कमांड कौन सी होती है। देखो जब हम लाइनक्स की एक फ़ाइल को डिलीट करते हैं ना, तो वो कौन सी होती है, क्या वो इरेज होती है, RM होती है, डेल होती है, या किल होती है। तो इसका फ्रेंड आपने याद रखना वो है ऑप्शन बी, RM, है ना। RM का मतलब होता है रिमूव करना, है ना। तो क्या करते हैं, रिमूव करना, है ना, शेड फॉर रिमूव। क्लियर। चलिए
डेल एंड इरेज आर यूज फॉर विंडो कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, तो ये भी याद रखना है। चलो नेक्स्ट आता है कि एन रीड्स एन वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड्स, एक्सिक्यूट इट एंड देन गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। इसमें क्या बोला गया कि एक समय में एक स्टेटमेंट को पढ़ता है, उसे मशीन कोड में अनुवादित करता है और उसे निष्पादित कर प्रोग्राम के अगले स्टेटमेंट पर चला जाता है। वो क्या चीज़ है ना, तो वो क्या चीज़ आपने याद रखनी फ्रेंड, वो आपने यहाँ पे ऑप्शन बी याद रखना है, इंटरप्रेटर। वो क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, जो कि क्या होता है, जो कि एक मशीन कोड होता है, जो कि क्या करता है, एग्जीक्यूट एंड देन गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम करता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूज इज, है ना, निमोनिक्स फॉर मशीन इंस्ट्रक्शन एंड नेम ऑफ फॉर सीपीयू रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन। इसमें से कौन सा मशीनी निर्देश के लिए सीपीयू रजिस्टरों एवं मेमोरी स्थानों के लिए नेमोनिक्स का उपयोग किया जाता है? मशीन लैंग्वेज है, चौथी पीढ़ी की भाषा है, या फिर हाई लैंग्वेज है, या असेंबली लैंग्वेज है? तो फ्रेंड इसका आपने ध्यान रखना, वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या किया जाता है, ऑप्शन डी, यहाँ पे निमोनिक्स का कोड का यूज़ किया जाता है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम्स लॉन्च वाज इन्वेंटेड बाय गैडोवेन रोमस, है ना, गुइडोवेन रोमस द्वारा खोजी गई थी। तो क्या चीज़ खोजी गई थी, तो क्या सी प्लस प्लस है, सी है, जावा है, या पाइथन है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो है पाइथन। पाइथन किसके द्वारा खोजी गई थी, गुइडो वेन रोसम के द्वारा खोजी गई थी। तो ये भी नोट रखना है, क्लियर हो सकता है। तो कब इसको रिलीज़ किया गया था, पहली बार 1991 में इसको रिलीज़ किया गया था पाइथन को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम लैंग्वेज यूज्ड टू कॉन्सेप्ट द क्लासेस। तो इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा वर्गों के सिद्धांत का उपयोग करती है? तो इसका जो राइट आंसर आपने फ्रेंड ध्यान रखना है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसका राइट आंसर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि कौन सी ये प्रोग्रामिंग जो है, इसमें आपने ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग के सिद्धांत में ये क्या करता है, उपयोगी होती है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। तो ये देखो, व्हाट इज़ द टू फ्लो चार्ट शोन बिलो परफॉर्मेंस, है ना। देखो इसको स्क्रैप किया गया था, तो ये स्क्रैप्ड है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्या है, हाउ विल यू क्रिएट परफॉर्म सर्कल यूजिंग ओबल टूल इन एम एस पावर पॉइंट, है ना। आप एम एस पावर पॉइंट में ओबल टूल का उपयोग कर एक पूर्ण वृत्त किस प्रकार बनाएंगे? क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखिए इसका आपने राइट आंसर याद रखना है, वो है ऑप्शन सी, बाय होल्डिंग, है ना, शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओबल, है ना। तो इसमें क्या होगा है, इसमें होगा कि माउस को ड्रॉ ओबल पर खींच कर ले जाते हैं, इसमें शिफ्ट को ही दबा कर करना है। तो ये था इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो ये थे हमारे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें, इससे आपको जल्दी से वो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है आपके तक पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट 3 के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिमाचल, जय हिंद, जय हिमाचल।